बिग बैश लीग के 21वें मुकाबले में आपका स्वागत है। और ये मैच सिडनी सिक्सर्स वर्सेस ब्रिस्बेन हीट के बीच में कहाँ पे खेले जाने वाला है? कॉप्स इंटरनेशनल स्टेडियम। कितने बजे? 12:30 बजे। ठीक है। अब ये जो है कॉप्स इंटरनेशनल स्टेडियम, यहाँ की जो पिच रिपोर्ट की मैं बात करूँ, यहाँ पर ज़्यादातर ना बिग बैश लीग के मैचेस होते हैं। मैंने फर्स्ट पॉइंट क्या लिखा है कि ये थोड़ा सा ना टैकी सरफेस है। अब देखो थोड़ा सा इन द सेंस कि यार ये होम ग्राउंड किसका है? सिडनी सिक्सर्स का। आपने एससीजी देखा था, सिडनी शो ग्राउंड देखा, इवन इंटरनेशनल कॉप स्टेडियम, ये भी ना एक हल्का सा टैकी है। एससीजी थोड़ा ज़्यादा भी बोल सकते हो या फिर शो ग्राउंड भी ज़्यादा बोल सकते हो, ये उतना नहीं है। बट फिर भी ना यहाँ पे बॉल उतना अच्छे से बैट के ऊपर आता नहीं है। ठीक है, क्योंकि लेंथ को सही से पिक करके बैट्समैन को हिट करना पड़ेगा, अदरवाइज ना टॉप एज लग सकता है। ये चीज़ आपको नोट करना। यहाँ पे कॉलिन मुनरो था, यहाँ पे टॉप एज लगा और बॉल ऊपर चला गया। ठीक है, पेसर्स एक हल्का सा मूवमेंट मिल सकता है, बहुत ही हल्का, ये मान के चलना है। एंड देन यहाँ पे वो भी क्वालिटी जो पेसर है उनको ही मिलेगा और वेरिएशन भी काम में आएगा। ठीक है, स्पिनर्स को भी मदद मिलेगी यहाँ पे। देन बैटर्स को स्टेडीली बैट करना पड़ेगा अगेंस्ट क्वालिटी बॉलर्स, और लूज बॉल के ऊपर आप यहाँ पे रन्स करते हुए दिख सकते हैं। बॉडी डायमेंशन उतनी भी बड़ी मान के मत चलना। ठीक है, सो ये रही बात पिच रिपोर्ट के बारे में। रिसेंट मैचेस अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे लास्ट सीजन देखो, सिडनी सिक्सर्स वर्सेस ब्रिस्बेन हीट के बीच में ही मैच हुआ था, जहाँ पे सिडनी सिक्सर्स ने 142 का टारगेट रखा और बारिश के कारण डकवर्थ लुइस के वजह से ना ब्रिस्बेन हीट ये मैच विन कर गया था। जॉश फिलिपी ने 41 रन निकाले थे, जैक एडवर्ड्स ने 22 रन बनाए थे, पॉल वॉल्टर को 2 विकेट्स मिले थे। बट पॉल वॉल्टर को इस मैच में कितने ओवर्स मिलेंगे वो भी देखने लायक बात रहेगी। मैथ्यू कुनेमन को भी 2 विकेट्स मिले थे। देन ब्रिस्बेन हीट जब चेस करने आई तो जॉर्ज ब्राउन अभी है ही नहीं इनके टीम में। पॉल वॉल्टर ने एक अच्छी पारी खेली थी, जैक एडवर्ड्स, बेन डॉर्शियस, एक एक विकेट मिला था इनको। ठीक है, और उससे पहले भी आप देख सकते हो सिडनी सिक्सर्स वर्सेस एडिलेड स्ट्राइकर्स के बीच में हुआ था। एक टीम ने ज़्यादा स्कोर किया, दूसरी टीम ढेर हुई, 150 के करीब करीब। सो ये चीज़ आपको नोट करना है कि थोड़ा सा सेंसिबल बैटिंग करना पड़ेगा। वहाँ पे स्टीवन स्मिथ ने 100 मारा था यार, इस बंदे का पोटेंशियल तो नेक्स्ट लेवल है ही। ठीक है, और मर्फी देखो, स्पिनर्स भी गेम में आए थे, पेसर्स भी, बेन डॉर्शियस को भी 3 विकेट्स मिले थे। अब बात करेंगे सिडनी सिक्सर्स की पॉसिबल प्लेइंग 11, मुझे लगता नहीं कोई चेंजेस होंगे। क्योंकि अगर आप देखोगे यहाँ पे बस एक ही चेंज होगा, जैक्सन बर्ड नहीं खेलेगा, ये चीज़ आपको नोट करके चलना है। इनके बदले ना बेन मेनेंटी को लाया है और इनको रेस्ट दिया गया है। सो देखते हैं किसको खिलाते हैं ये। जेम्स विंस, जॉश फिलिपी ओपनिंग में आएंगे, कर्टिस पैटरसन 1 डाउन, मॉइसेस हेनरिक्स 2 डाउन, जॉर्डन सिल्क, देन जैक एडवर्ड्स, हेडन कर्क, बेन डॉर्शियस थोड़ा सा ऊपर बैटिंग करने के लिए आएगा, अकील हुसैन, टॉड मर्फी और एक और प्लेयर को खिलाएंगे। अगर इनको बैटिंग एक्स्ट्रा करनी है तो ये ऐसा भी कर सकते हैं, फिर किसी बेन मेनेंटी को भी खिला सकते हैं। ये चीज़ आपको नोट करके चलना है। और यहाँ पे बेन मेनेंटी तो है ही बेंच के ऊपर। ठीक है, उसके बाद हम बात करेंगे ब्रिस्बेन हीट की पॉसिबल प्लेइंग 11। मुझे लगता है इनके टीम में ना माइकल नेसर की वापसी हो सकती है इस मैच में, देखने लायक बात रहेगी। टॉम पैंटन अब खेलेगा नहीं, टॉम अल्सॉप करके एक प्लेयर है वो इनके बदले में आया है। ठीक है, वो ये चीज़ आपको नोट करना। जिमी पियर्सन भी है नहीं है स्क्वाड में। कॉलिन मुनरो ओपनिंग में आएगा, देखने लायक रहेगा किसके साथ आते हैं ओपनिंग में। देन नेथन मैक्सविनी, मैट रेनशॉ, मैक्स ब्रायन ने लास्ट मैच में बहुत ही बढ़िया पारी खेली थी। पॉल वॉल्टर भी है यहाँ पे। देन जेवियर बार्टलेट, मिचेल स्वेप्सन, स्पेंसर जॉनसन एंड मैथ्यू कुनेमन आपको खेलते हुए दिख सकते हैं। इनके स्क्वाड में अगर आप देखोगे तो जैक वुड भी है, टॉम अल्सॉप भी है, ये चीज़ आपको नोट करना है। डैनियल ड्रू और टॉम बैंटन बाहर हो चुके हैं। अब बात करेंगे हर एक प्लेयर के बारे में, मतलब डिटेल में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले सिडनी सिक्सर्स के प्लेयर्स, जेम्स विंस लास्ट मैच सॉफ्ट डिसमिसल आप मान के चल सकते हो। उसके पहले 10 रन, वो वाला सरफेस था गाबा का, वहाँ पे मूवमेंट मिल रहा था और फिर एससीजी के ऊपर 100 आया था। रिसेंट फॉर्म तो अच्छा ही है, खड़े खड़े इनके शॉट्स रहते हैं। ठीक है, फुट मूवमेंट उतना होता नहीं है, बट इनको पता है कि कैसे बैटल मतलब टैकल करना है सामने वाले बॉलर्स को। अब देखो सामने जेवियर बार्टलेट है, स्पेंसर जॉनसन है, माइकल नेसर खेला तो वो भी आ सकता है। एक हल्का सा पावर प्ले के अंदर थोड़ा सा रिस्क तो रहेगा ही, बट वहाँ पे अगर अच्छा खेल गए तो बड़े रन्स आ भी सकते हैं, बट एक हल्का रिस्क तो रहेगा। टीम में लेके चल सकते हो, हेड टू हेड में उतना खास एक ही मैच में किया है और वेन्यू के ऊपर भी उतना अच्छा रिकॉर्ड है नहीं है। ठीक है, देन उसके बाद जॉश फिलिपी का अगर आप देखोगे लास्ट मैच में 6 रन और निखिल चौधरी ने आउट किया था पावर प्ले के अंदर। उसके पहले 66 नॉट आउट की पारी जेवियर बार्टलेट की बॉल के ऊपर ना मतलब लॉफ्टेड शॉट्स खेलने गए थे डाउन द ग्राउंड, वहाँ पे कैच ड्रॉप हुआ था
और उसके बाद जाके 66 नॉट आउट की पारी खेली थी। उसके पहले 42 यहाँ पे भी कैचेस ड्रॉप हुए थे। 35 पे भी सिडनी थंडर्स के खिलाफ कैच ड्रॉप किया गया था। सो ये बैटिंग आपको पता ही है कि यार ये अटैकिंग तो खेलते हैं। अगर ये ओपनिंग पावर प्ले मतलब टिक गया ना तो उसके बाद मिचेल स्वेप्सन, मैथ्यू कुनीमन, पॉल वॉल्टर, इवन स्पेंसर जॉनसन को भी मारा था इन्होंने अभी रिसेंटली हिट टू में। सो एक जेवियर बार्टलेट का एक खतरा तो रहेगा इनके ऊपर, बट इंपॉर्टेंट पिक निकल के भी आ सकते हैं। ज़्यादा भी मूवमेंट होगा नहीं, बट फिर भी जेवियर बार्टलेट का एक हल्का सा मूवमेंट उससे उससे बचना पड़ सकता है। ठीक है, हेड टू हेड में भी आप देख सकते हो 1-2 मैचेस में पारी आई है और एक मैच में स्टार्ट भी मिला था। वेन्यू के ऊपर भी आप देख सकते हो यहाँ पे कर्टिस पैटरसन लास्ट मैच में 9 रन बनाए थे और जो लगा था वकार सलाम खेल के सामने विकेट फेंकेंगे वही हुआ था, क्योंकि ये लेफ्टी है, लेफ्ट आर्म चाइनामैन का एक थ्रेट तो रहता ही है। उसके पहले 32 पॉल वॉल्टर ने आउट किया था इनको, और उसके पहले 32 मतलब इस सीजन में इन्होंने 2 ही मैचेस खेले। अब देखो वही है सिनारियो इनके सामने, मैथ्यू कुनेमन देन मिचेल स्वेप्सन, ये दोनों भी कौन से लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स एंड लेग ब्रेक स्पिनर है। ठीक है, स्वेप्सन एंड कुनेमन, तो वहाँ पे रन्स तो बना सकते कुछ ना कुछ तो भी, बट अगर इन्होंने बॉलिंग में कुछ चेंजेस किए जैसे कि माइकल नेस्टर आया, अच्छी बॉलिंग लाइनअप के साथ आ रहे, तो वहाँ पे विकेट भी फेंक के जा सकता है। वीक बॉलिंग के ऊपर ये मारेगा, क्योंकि जैसे पॉल वॉल्टर ने शॉर्ट बॉल डाले थे और वही कारण था कि 32 रन्स बनाए थे। सो बाद में जाके पॉल वॉल्टर ने ही विकेट लिया था, बट एक हल्का सा तो रिस्क रहेगा इनके ऊपर, कभी भी विकेट फेंक के जा सकते हैं। मॉइसेस हेनरिक्स स्पिन को अच्छा खेलना जानते हैं, पेस को भी खेलेंगे। हेड टू हेड में 29 नॉट आउट की पारी खेले थे और आप देख सकते हो हेड टू हेड में टिक के भी खेलते हैं, स्पिन को भी बढ़िया खेलना जानते हैं और डेफिनेटली आप पिक करके चल सकते हो। वेन्यू के ऊपर उतना खास रिकॉर्ड है नहीं है, बट एक अच्छा पिक तो रहेगा ही। जॉर्डन सिल राइट हैंड बैटर, लास्ट मैच में 20 रन, उसके पहले 34 नॉट आउट, उसके पहले 36 नॉट आउट। हेड टू हेड में उतना खास किया नहीं है और वेन्यू के ऊपर 2 मैचेस में अच्छा किया भी है, डिफरेंशियल आप करके चल सकते हो। और हेड टू हेड में जो 2 कैचेस पकड़े थे ना, ये कैचिंग पोजीशन पे भी खड़े रहते हैं, मतलब कि कैचिंग प्लस आपको बैटिंग से कंट्रीब्यूट करते हुए दिखेंगे। अगर आपको ट्राई करना है तो करके चल सकते हो। जैक एडवर्ड्स प्रॉपर आपको 3 से 4 डालते हुए दिखेगा, लेंथ बॉल हिट करता है और बैटिंग में भी आपको पता ही है लेट आउट आके फिनिशिंग का रोल प्ले करेगा। सो जैक एडवर्ड्स भी इंपॉर्टेंट है, कैप्टन वाइस कैप्टनसी भी कॉल आप लेके चल सकते हो। अब इनके सामने अगर मैट रेनशॉ रहेगा, नेथन मैक्सवेनी रहने वाला है, मैक्स ब्रायंट होगा, वहाँ पे विकेट भी मिल सकता है अगर लेंथ को सही से हिट करेंगे। यहाँ पे थोड़ा सा टैकीनेस भी होता है, टॉप एज भी लग सकता है, ये चीज़ आपको नोट करके चलना है। देन हेडन कर, इनके पास भी वेरिएशन है, हल्का सा वेरिएशन भी मैटर करेगा इस सरफेस के ऊपर, और अगर बैटिंग की जरूरत पड़ी तो बैटिंग से भी कंट्रीब्यूट करेंगे। प्रॉपर 3 से 4 आउट डालेंगे। डेफिनेटली मस्ट पिक प्लेयर्स की लिस्ट में मैं हेडन कर को भी रखूंगा। हेड टू हेड में विकेट्स निकाले इन्होंने, सो डेफिनेटली आपको पिक करके चलना है। बहुत ही डिफरेंशियल कैप्टन वाइस कैप्टन ऑप्शन भी निकल के आएंगे। लास्ट मैच में भले ही जैक्सन बर्ड ने 4 विकेट निकाले, इस मैच में आपको पिक नहीं करना है क्योंकि खेलेंगे नहीं। ठीक है, ये चीज़ आपको नोट करना है। देन उसके बाद अकील हुसैन लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स, अब देखो लास्ट मैच में भले ही विकेट लेस गए, बट इस वेन्यू के ऊपर ना ये विकेट ले सकते हैं, सपोर्ट करता है स्पिनर्स को भी। हेड टू हेड में भी देख सकते हो विकेट्स तो पिक किए ही है और बैटिंग में थोड़े बहुत रन्स भी आ सकते हैं। बेन डॉर्शियस हेड टू हेड में 4 विकेट्स पिक किए थे, आप यहाँ पे भी देख सकते हो। वेन्यू के ऊपर 1 विकेट, 3 विकेट, 2 विकेट, तो वेन्यू के ऊपर विकेट्स तो निकालते ही है, वेरिएशन भी करते हैं और बैटिंग में प्रमोशन भी मिलता है। सो डेफिनेटली एक कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी के लिए ये भी बेहतरीन ऑप्शन आपके लिए होने वाले। टॉड मर्फी ने हेड टू हेड में 2 विकेट्स निकाले थे, ऑफ स्पिन डालते हैं और थोड़ा सा फ्लाइटेड ड्रिफ्ट अच्छा खासा मिलता है और सरफेस भी सूट करेगा। वेन्यू के ऊपर देखो 3 विकेट्स, 2 मैच में विकेटलेस भले ही गए, बट विकेट्स निकालना आता है इनको। बेन मेनेटी की भी वापसी हो सकती है और हेड टू हेड में भी देख सकते हो विकेटलेस भले ही गए, एक मैच में 2 विकेट निकाले थे, बट फिर भी ये ना थोड़ा सा गोल्डन आर्म है, ये कभी भी विकेट निकाल सकता है और बैटिंग से भी कुछ कंट्रीब्यूट करके दे सकते हैं, ये चीज़ आपको नोट करना है। देन उसके बाद जोएल डेविस भी है, देन शॉन अबॉट तो है नहीं, लचलन शॉ को भी इंक्लूड किया जा सकता है, राइट हैंडेड बैटर। इनके अगर ओवर्स डिस्ट्रीब्यूशन की बात करेंगे तो अकील हुसैन ने 4 ओवर डाले थे, फर्स्ट 8, 10 एंड 16। जैक्सन बर्ड खेलेगा नहीं तो देखने लायक रहेगा कि ओपनिंग स्पेल में कौन आता है, बेन डॉर्शियस ही आएगा। जैक एडवर्ड्स भी पावर प्ले के अंदर 1 आध ओवर डाल रहा है, उसके बाद डेथ ओवर्स में भी आ रहा है बेन डॉर्शियस, ओपनिंग स्पेल, देन पावर सर्ज में भी 1 आध ओवर एंड डेथ ओवर्स में भी। हेडन कर भी आपको पावर सर्ज में दिख जाएगा, लास्ट मैच में भले ही मार खाया है। देन टॉड मर्फी भी आपको 3 से 4 डालते हुए दिख सकता है। यहाँ से अकील हुसैन हो गया, देन जैक एडवर्ड्स, डॉर्शियस, हेडन कर, मर्फी, बेन मेनेंटी, इवन मॉइसेस हेनरिक्स भी इनके पास बॉलिंग के लिए विकल्प होने वाला है। अब बात करते हैं ब्रिस्बेन हीट के प्लेयर्स का रिसेंट फॉर्म। टॉम बेंटन खेलेगा नहीं,
कॉलिन मुनरो, इनका रिसेंट फॉर्म बहुत ही खराब चल रहा है और सामने की बॉलिंग लाइनअप भी अच्छी है, वेन्यू के ऊपर भी उतना खास किया नहीं है, सो विकेट भी जाने के चांसेस है, ये चीज़ आपको नोट करना। सामने बेन डॉर्शियस, हेडन कर, जैक एडवर्ड्स, जो भी आएगा परेशानी कराएगा। अकील हुसैन ने लास्ट मैच में आउट किया था और टच में भी नहीं चल रहे, टॉप एज भी जा सकता है, कैचेस भी फेंक के जा सकते हैं। नेथन मैक्सवेनी ने हेड टू हेड में अच्छी पारी खेली थी, मर्फी को 2 छक्के भी मारे थे और उसी के ऊपर विकेट भी फेंका था। सो डेफिनेटली मस्ट पिक प्लेयर्स की लिस्ट में मैं रखूंगा क्योंकि सेंसिबल नॉक खेलते हैं ये, सो डेफिनेटली इंपॉर्टेंट रहेंगे। वेन्यू के ऊपर 22 नॉट आउट की भी पारी खेली है। देन मैट रेनशॉ, हेड टू हेड में थोड़ा सा स्ट्रगल भी किया है, बेन डॉर्शियस के सामने भी विकेट फेंका है, हेडन कर ने भी परेशान भी किया है, वेन्यू के ऊपर भी उतना खास रिकॉर्ड है नहीं। अगर आपको ट्राई करना है ना करके जा सकते हैं, कभी भी 20 बॉल में ना 40 रन मार के जा सकता है, बहुत ही अटैकिंग खेल रहा है और कैचिंग पोजीशन पे भी खड़ा रहता है, स्लिप में भी या फिर डीप मिड विकेट या फिर लॉन्ग ऑन लॉन्ग ऑफ पे, ठीक है। मैक्स ब्रांड लास्ट मैच में बहुत ही बढ़िया पारी खेली थी 77 की और हेड टू हेड में उतना खास रिकॉर्ड है नहीं, 1-2 मैचेस में स्टार्ट भी मिला, एक मैच में 50 भी करी है, बट इस मैच में देखने लायक बात रहेगी। आपको अगर डिफरेंशियल करना है ना तो मैक्स ब्रांड भी आपके लिए हो सकता है। पॉल वॉल्टर्स के ओवर्स का ना बहुत ही ज़्यादा इशू होने वाला है क्योंकि इनके पास 6 ऑप्शन है बॉलिंग के लिए, विल प्रेस्टविज, मैथ्यू कुनेमन, मिचेल स्वेप्सन, देन जेवियर बाटलेट, स्पेंसर जॉनसन एंड देन पॉल वॉल्टर। अब देखो विल प्रेस्टविज भी अच्छी बॉलिंग डाल रहा है, पॉल वॉल्टर शॉर्ट बॉल के चक्कर में ना रन्स लीक कर रहा है, तो यही कारण है कि शायद इनके ओवर्स कट हो सकते हैं। बैटिंग भी 6th या फिर 7th पोजीशन पे है और माइकल नेसर खेला तो वो भी देखने लायक रहेगा और भी ओवर्स कट होने के चांसेस है। सो 1 से 2 ओवर ही मिल सकते हैं। बैटिंग तो लेफ्ट हैंडेड है, बड़े शॉट्स खेलना जानते हैं और यही कारण है कि 21 रन बनाए थे इन्होंने लास्ट मैच में। हेड टू हेड में भी 22 रन बनाए थे, एक विकेट भी मिला था कर्टिस पैटरसन का और वेन्यू के ऊपर भी विकेट्स निकाले, बट उस मैच में ज़्यादा बॉलिंग का मौका मिलता था। देखते इस मैच में कितने बॉलिंग करने का मौका मिलेगा। विल प्रेस्टविज भी आप देख सकते हो लास्ट मैच में 3 से 4 डाल रहे थे और बैटिंग लेफ्ट हैंडेड, इनकी जो कैच पकड़ी थी ना मैक्सवेल ने, नेक्स्ट लेवल कैच, अदरवाइज वो छक्का ही था। देन वेन्यू के ऊपर अभी तक खेला नहीं है और अगर आपको डिफरेंशियल करना है तो कर सकते हो। इस वेन्यू के ऊपर ना पेस जनरेट होता नहीं है तो मार भी खाते हुए दिख सकते हैं विल प्रेस्टविज। जेवियर बाटलेट लास्ट मैच में 4 विकेट, हेड टू हेड में भी 1 विकेट पिक किया, 2 विकेट, वेन्यू के ऊपर भी 1 आध विकेट मिलता ही है और कुछ बैटिंग से भी कंट्रीब्यूट करके जा सकते हैं। सो ये भी आपके लिए कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी के लिए विकल्प होने वाले। मिचेल स्वेप्सन का भी आप देख सकते हैं, यहाँ पे मार तो खा रहे, वेन्यू के ऊपर 1 विकेट निकाला, हेड टू हेड में भी विकेट लेस गए थे। सो देखने लायक बात रहेगी कितने ओवर्स मिलेंगे। स्पेंसर जॉनसन भी आप देखोगे यहाँ पे हेड टू हेड में विकेट लेस गए थे, देन वेन्यू के ऊपर 1 विकेट भी निकाला है, लेंथ को हिट करते हैं और पेस तो है ही इनके पास और आप इनको भी डिफरेंशियल ना कैप्टन कभी भी करके जा सकते हो, लेंथ को हिट करना आता है इनको। देन मैथ्यू कुनेमन के सामने अगर आप देखोगे ये लास्ट ईयर कुछ मैचेस से ना विकेट लेस जा रहे हैं, वेन्यू के ऊपर 2 विकेट है, इन्होंने विंस को भी आउट किया था आई थिंक, ठीक है, इसी लास्ट सीजन हेड टू हेड में। सो देखते हैं यार, मैथ्यू कुनेमन भी डिफरेंशियल है, इनको प्रॉपर बॉलिंग करने का मौका भी मिल रहा है और मिचेल स्वेप्सन ना थोड़ा सा बहुत ही ज़्यादा फ्लाइट दे रहा है, जिमी पियर्सन है भी नहीं है। टॉम अल्सॉप, यार इस प्लेयर के बारे में क्या बताएं। अब देखो जेकब बेथल हो गया, कॉलिन मुनरो, इन दोनों की ना ये कॉपी है। जेकब बेथल जैसे जो स्लॉग स्वीप मारता है ना वैसे मारता है, कॉलिन मुनरो जैसा इसका बैटिंग का स्टांस है। सो देखने लायक रहेगा, मज़ा भी आता है। अब देखो इन्होंने रन्स भी बनाए रिसेंटली, ठीक है, और यही कारण है कि इनको पिक भी किया गया है। सो देखते हैं ये खेलेंगे ना, सामने बॉलिंग लाइनअप भी अच्छी है, ऑफ स्पिनर भी आएंगे, बट ये स्पिन को भी अच्छा खेल, जैसे जेकब बेथल बैकफुट पे जाके शॉट मारता है ना वैसे भी ये भी मार सकता है। सो देखने लायक रहेगा। विकेट कीपिंग में आपके लिए डिफरेंशियल ऑप्शन भी होने वाला है। जैक वुड का भी स्क्वाड में नाम है, वो एक मैच खेला था इन्होंने मेलबर्न स्टार्स के खिलाफ, 27 रन मारे थे। स्पिन के सामने स्ट्रगल है, पेसर्स के सामने थोड़ा सा क्रॉस बैटेड खेलते हैं, ठीक है। देन डैनियल ड्रू स्क्वाड में है नहीं है। ओवर्स डिस्ट्रीब्यूशन की अगर हम बात करेंगे तो जेवियर बाटलेट प्रॉपर 4 और ओपनिंग स्पेल प्लस पावर सर्ज एंड डेथ ओवर्स में 1 आध ओवर, स्पेंसर जॉनसन ओपनिंग स्पेल, पावर सर्ज एंड डेथ ओवर्स में 1 आध ओवर, विल प्रेस्टविज भी लास्ट मैच में 4 ओवर डाल रहा था, मैथ्यू कुनेमन भी 3 से 4 ओवर, पॉल वॉल्टर के 1 से 2 ओवर, मिचेल स्वेप्सन के 2 से 3 ओवर। देन माइकल नेसर अगर आया तो वो आई थिंक विल प्रेस्टविज या फिर एक स्पिनर के जगह पे आ सकता है। सो वहाँ पे वो भी 4 ओवर डालेगा। सो ये आपको चीज़ नोट करके चलना है। रिसेंट अगर हेड टू हेड की बात करेंगे तो इसी सीजन जो 15th मैच हुआ था, ब्रिस्बेन हीट ने फर्स्ट बैटिंग करते हुए 139 का टारगेट रखा और ये मैच कहाँ पे था, गाबा पे।
वहाँ पे सिडनी सिक्सर्स की टीम ने इजीली चेज किया था। आप देख सकते हो ब्रिस्बेन हीट की तरफ से मैक्स स्विनी ने एक सेंसिबल नॉक खेला था। जिमी पियर्सन इस मैच में हेडन करके 2 विकेट्स थे। बेन डॉर्शियस ने 4 विकेट्स निकाले थे। और सिडनी सिक्सर्स जब चेज करने आई थी, जॉश फिलिपी का कैच ड्रॉप करने के बाद भाई साहब ने 50 मारी थी। कर्टिस पैटरसन ने भी 32। पॉल वॉल्टर ने कर्टिस पैटरसन को आउट किया था। जेवियर बार्टलेट ने जेम्स विंस को आउट किया था और यही 2 विकेट्स मिले थे। ठीक है, उसके पहले भी आप देख सकते हो हेड टू हेड फाइनल में मैच इन्हीं दोनों के बीच में हुआ था। ब्रिस्बेन हीट ने टारगेट रखा था 167, सिडनी सिक्सर्स यहाँ पे ढेर हुई थी और मैट रेनशॉ ने 40 रन बनाए थे उस मैच में। एबॉट तो अभी है ही नहीं। सिडनी सिक्सर्स की तरफ से मॉइसेस हेनरिक्स 25, जॉश फिलिपी 23, मिचेल स्वेप्सन, स्पेंसर जॉनसन को 4 विकेट्स मिले थे उस मैच में। अब बात करेंगे मैचअप्स की, तो सिक्सर्स के बैटर्स वर्सेस ब्रिस्बेन हीट के बॉलर्स। जेम्स विंस का मैचअप किस किस के सामने होगा? जेवियर बार्टलेट एक बार आउट किया है, स्पेंसर जॉनसन रन बॉल स्कोर किया, माइकल नेसर के सामने भी एक मैचअप आपको देखने को मिल सकता है। ठीक है, जॉश फिलिपी, मैथ्यू कुनेमन ने भी एक बार आउट किया है। जॉश फिलिपी वर्सेस जेवियर बार्टलेट, स्पेंसर जॉनसन ने 2 बार आउट किया है, माइकल नेसर ने भी एक बार आउट किया है। सो माइकल, जेवियर, स्पेंसर, इन तीनों के सामने मतलब बच के खेलना पड़ सकता है। देन कर्टिस पैटरसन, इनका मैचअप पॉल वॉल्टर ने आउट किया था इन्होंने, मैथ्यू कुनेमन ने भी एक बार आउट किया था। जो कीपर ने कैच पकड़ा था वो सॉफ्ट डिसमिसल ही था और स्पेंसर जॉनसन के भी सामने एक बार विकेट फेंका इन्होंने। मॉइसेस हेनरिक्स का अगर आप मैचअप देखोगे तो मैथ्यू कुनेमन के सामने भी है। देन मिचेल स्वेप्सन को रन बॉल भी स्कोर किया है और इन्होंने जेवियर बार्टलेट के सामने मारा भी है और विकेट भी फेंका है। स्पेंसर जॉनसन के सामने उतना ज़्यादा स्कोर किया भी नहीं है, बट लास्ट मैच में एक बाउंड्री मारी थी। ठीक है, इनका मैचअप रहेगा जेवियर बार्टलेट, मॉइसेस हेनरिक्स के साथ। देन जॉर्डन सील का भी आप देख सकते हो यहाँ पे, इनका मैचअप मिचेल स्वेप्सन के खिलाफ एक बार विकेट, बार्टलेट के सामने भी एक बार, मैक्स स्विनी ने भी एक बार आउट किया था। हेडन कर का मैचअप मैथ्यू कुनेमन एंड स्पेंसर जॉनसन के सामने होने वाला है। लचलन शॉ, जोएल डेविस, जैक एडवर्ड्स का मैचअप देखो, स्पेंसर ने एक बार आउट किया, माइकल नेसर ने एक बार आउट किया था, पॉल वॉल्टर ने भी एक बार आउट किया था। सो देखने लायक बात रहेगी कि पॉल वॉल्टर कितने ओवर्स डालता है। अब बात करेंगे हीट के बैटर्स वर्सेस सिक्सर्स के बॉलर्स। टॉम बैंटन खेलेगा नहीं, जिमी पियर्सन भी खेलेगा नहीं। उसके बाद कॉलिन मुनरो वर्सेस बेन डॉर्शियस, ये भी तगड़ा मैचअप आपको देखने को मिलेगा। एबॉट भी अभी खेल नहीं रहा है। देन इवन अकील हुसैन ने लास्ट मैच में आउट भी किया था, 2 बार विकेट लिया है अकील हुसैन ने। टॉड मर्फी के सामने भी मैचअप हो सकता है कॉलिन मुनरो, इवन बेन मेनेंटी, नेथन मैक्सविनी, बेन डॉर्शियस ने एक बार विकेट निकाला है, जैक एडवर्ड्स ने भी एक बार एंड टॉड मर्फी ने भी एक बार, वो लास्ट मैच में ही था हेड टू हेड में। मैट रेनशॉ का अगर आप मैचअप देखोगे तो मैट रेनशॉ को डॉर्शियस ने 3 बार आउट किया है। जैसे भी मैट रेनशॉ आएगा ना बैटिंग करने के लिए क्रीज के ऊपर, तो ये लोग डॉर्शियस को बुलाएंगे बॉलिंग करने के लिए और वहाँ पे विकेट भी मिलने के भी चांसेस हैं। हेडन कर के सामने भी थोड़ा सा स्ट्रगल करते हुए दिख सकता है जैक एडवर्ड्स। अब ये सरफेस के ऊपर ना उतना पेस मिलता नहीं है, सो बॉलर्स के ऊपर रहेगा। जैसे गाबा के ऊपर ग्रास की लेयर थी, मूवमेंट मिल रहा था, कंट्रोल में बॉलिंग भी डाल रहे थे, तभी जाके विकेट्स मिले थे ब्रिस्बेन हीट के बैटर्स के। अब देखने लायक बात रहेगी मैक्स ब्रायंट, इनका मैचअप एबॉट है, बट एबॉट नहीं खेल रहा है। अकील हुसैन के सामने एक बार हेडन करने भी एक बार आउट किया है। पॉल वॉल्टर का अगर आप मैचअप देखोगे तो डॉर्शियस ने 3 बार आउट किया है। देन बाकियों के सामने अच्छे से खेला भी है। टॉम अल्सॉप, इनका भी मैचअप आप देखते हुए चल सकते हो। इनका मैचअप आपको सामने रहेगा टॉड मर्फी, ठीक है, इवन बेन मेनेंटी, डॉर्शियस, उनके सामने हेडन कर, माइकल नेसर वर्सेस बेन डॉर्शियस, एक बार विकेट फेंका है। अब बात करेंगे वेन्यू स्टैट्स। सिडनी सिक्सर्स के बैटर्स अगर आप देखोगे इस वेन्यू के ऊपर, जोशुआ फिलिपी ने 4 पारी खेली है, उसमें से 150 रन बनाए हैं एंड 83 इनका हाईएस्ट स्कोर है। स्टीवन स्मिथ ने एक ही मैच खेला था, 100 भी मारा था। जॉर्डन सील 3 मैच में 62 रन, 31 हाईएस्ट स्कोर था। जेम्स विंस 2 मैच में 22 रन, एक मैच में 13 और एक मैच में 9, उतना अच्छा जेम्स विंस के लिए रहा नहीं इस सरफेस। देन यहाँ पे जैक एडवर्ड्स 2 मैच में 30 रन और हाईएस्ट स्कोर था 22। इनके भी आप देख सकते हो 26 एंड 22, हाईएस्ट स्कोर 22 था। ठीक है, अब बॉलर्स की अगर हम बात करेंगे तो बेन डॉर्शियस ने 4 मैचेस खेले, 7 विकेट्स, मर्फी को 3 मैच में 3 विकेट, देन हेडनकर को 2 मैच में 1 विकेट, जैक एडवर्ड्स को 1 मैच में 1 विकेट। ब्रिस्बेन हीट के बैटर्स का अगर आप देखोगे इस वेन्यू के ऊपर रिकॉर्ड, तो नेथन मैक्सवेल ने 1 मैच में 22 रन और ये नॉट आउट की पारी थी। कॉलिन मुनरो भी 1 मैच में 9 रन और आउट हुए थे। बॉलर्स की अगर हम बात करेंगे तो मैथ्यू कुनेमन को 1 मैच में 2 विकेट्स मिले थे, पॉल वॉल्टर को भी 2 विकेट्स मिले थे, मिचेल स्वेप्सन को भी 1 विकेट, स्पेंसर जॉनसन, जेवियर बार्टलेट 1-1 विकेट मिला था।
अब बात करेंगे अपनी बेसिक फाइनल टीम के बारे में। सबसे पहले फ्रॉम विकेट कीपिंग डिपार्टमेंट जॉश फिलिपी को हमने प्रीफर किया है। बैटिंग में मोइसेस हेनरिक्स, जेम्स विंस और शायद मैं नेथन मैक्सवेनी के साथ भी जा सकता हूँ। ऑलराउंडर में अगर माइकल नेसर खेला तो डेफिनेटली पिक करेंगे। देन पॉल वॉल्टर का कॉल थोड़ा सा सोचने लायक रहेगा। देन उसके बाद जैक एडवर्ड्स, हेडन कर को प्रीफर करके चलना है। बॉलिंग में बेन डॉर्शियस, जेवियर बार्टलेट, स्पेंसर जॉनसन, अब जैक्सन बर्ड खेलेंगे नहीं तो डायरेक्टली अकील हुसैन या फिर टॉड मर्फी आपकी टीम में आना चाहिए। इवन नेथन मैक्सवेनी, मैट रेनशॉ, ये चीज़ आपको नोट करके चलना है, ठीक है। इवन टॉम अल्सॉप के ऊपर भी आप जा सकते हो। कैप्टन वाइस कैप्टनसी के ऑप्शन देखो, बेन डॉर्शियस, जेवियर बार्टलेट, स्पेंसर जॉनसन, हेडन कर, जैक एडवर्ड्स, माइकल नेसर, जेम्स विंस, जॉश फिलिपी, ये कुछ अच्छे आपके लिए ऑप्शन निकल के आ सकते हैं। तो बेसिक टीम है आपको अपनी फाइनल टीम आनंद फैंटेसी वर्ल्ड, जहाँ पे 8.5 के प्लस सब्सक्राइबर का टेलीग्राम चैनल है, और इस टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको वीडियो के कमेंट सेक्शन में सबसे ऊपर जो कमेंट है वहाँ पे आपको मिल जाएगा। बस उस लिंक के ऊपर क्लिक करके आपने टेलीग्राम चैनल में पहुँच जाओगे, जहाँ पे आपके लिए पिच की फोटो, फाइनल टीम, सेकेंड इनिंग की भी टीम पब्लिश की जाती है। थैंक यू।